2024 के चुनावी बिगुल की बात कर लेते हैं जो कि बच चुका है और नामांकन प्रचार चुनावी सभाओं का दौर भी तेजी से शुरू हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संकेत दे रही है। इन चुनावों में उसका प्रमुख मुद्दा क्या होने वाला है। मेरठ में 30 मार्च से वो अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। वही मेरठ जहां से भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस फैसले के क्या मायने हैं? क्या इस बार बीजेपी का पूरा प्रचार राम मंदिर और भगवान राम के इर्द गिर्द घूमेगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी सीट जहां से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल हैं। वही अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री की पहली चुनावी सभा एक बड़ा संकेत है कि उनके चुनाव प्रचार की दिशा क्या रहेगी। हालांकि अरुण गोविल का सीरियल रामायण 1987 में आया था, लेकिन इस साल जनवरी में राम मंदिर बनने के बाद वो फिर सुर्खियों में आए। अच्छा लग रहा है। जो काम पहले करता था वही अभी भी करूँगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। और अपनी जगह से कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है, ये सब आप जानते हैं। मतलब आज जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। And I would love to be there, and I would love to meet people, and I would love to work for the people of Meerut and Hub. अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश से टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने ये संकेत दे ही दिया था कि भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता को उम्मीदवार बनाने से राम मंदिर निर्माण में सरकार की भूमिका को पार्टी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाकर उतरेगी। और प्रधानमंत्री जब अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत ही एक ऐसी सीट से कर रहे हों जहां से पार्टी के उम्मीदवार की छवि राम के साथ जुड़ी हुई हो, तो इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी, क्या संदेश लोगों तक लेकर जाएगी। राम के नाम पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर अपनी जो एक पुख्ता करने की जमीन कोशिश कर रही, उसी की कड़ी में आप मेरठ से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाए जाना देख सकते हैं। पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी संदेश देना चाहती है, और हम सबको याद है कि अगर राम के चरित्र के तौर पर कोई अभिनेता हम देखते हैं तो रामानंद सागर के जो धारावाहिक रामायण था उसी को लोग देखते हैं, और अरुण गोविल उस भूमिका में खरे उतरते हुए दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने कैंपेन की शुरुआत, अपने अभियान की शुरुआत वहां से करके इसका लाभ लेना चाहती है। लोगों को यह आंदोलन और राम मंदिर का बनना ये याद दिलाना चाहती है। साफ है कि इस चुनाव में राम का नाम बीजेपी किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती। शायद उसे लग रहा है कि 370 सीटों का जो लक्ष्य पीएम ने घोषित किया है, उसे हासिल करने में राम नाम ही बेड़ा पार करेगा, और इसी के आधार पर वो बाकी समीकरणों को साध लेगी। राम के नाम का जो भावनात्मक जुड़ाव है, लोगों की श्रद्धा के साथ है, उसका इस्तेमाल पहले भी राजनीतिक पार्टियां चुनावों में करती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछली कई चुनाव राम मंदिर के वादे पर लड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी 1989 में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत फैजाबाद के राम राज्य के वादे से की थी। इस बार फिर राम का नाम चुनावों में, रैलियों में गूंजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।